हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीयूएस एजुकेशन हब पे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी के बारे में। तो आपकी श्रेणी दो प्रकार की होती है मुख्यतः, पहला समांतर श्रेणी और दूसरा गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो श्रेणी किसे कहते हैं, अगर किसी भी संख्याओं का अगर क्रम दिया गया है, अगर उनके बीच में अगर समान का अंतर आता है तो क्या कहेंगे हम लोग, वह समांतर श्रेणी में। जैसे 1 2 3 4 5, तो हम क्या देखेंगे, जो भी संख्याएं हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, आपका सेम ही आ रहा है, सबका एक ही आ रहा है। ठीक, तो क्या कहेंगे, ये जो सीरीज है किसमें है, समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको अगर श्रेणी का nवां पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग, n टर्म्स कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब ये क्या है, nवां पद है। ठीक, ये आपका nवां पद हो गया। ये क्या है, आपका फर्स्ट पद हो जाएगा आपका, ये आपका फर्स्ट पद। n क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी आपका कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर। तो इतनी चीज आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। ठीक, अगर श्रेणी में आपको श्रेणी का अगर आपको योग निकालना तो कैसे निकालेंगे आप लोग, तो सम ऑफ एन नंबर ऑफ एन टर्म्स कैसे निकलेगा आपका, एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है जब आपका दिया हो, पदों की संख्या दिया हो, प्रथम पद दिया हो और सार्वंतर दिया हो। अगर इतना डाटा दिया जाएगा आपको तो इस फार्मूले के थ्रू आप लोग समांतर श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, और एक फार्मूला आता है आपका n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल। इसका यूज कब करेंगे आप लोग, आपको जब आपको प्रथम पद और लास्ट पद ज्ञात रहेगा तब इस फार्मूले का यूज करके आप लोग आसानी से श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक, क्या था इसमें, समांतर माध्य है। अगर कोई भी संख्या अगर समांतर श्रेणी में है, अगर a b और c अगर AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या होता है, इसका कुछ गुण होते हैं। तो देखिए, अगर ये AP में है तो क्या होगा, जो पहला पद है और अंतिम पद है a प्लस सी, अगर इसको आधा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, b। ठीक, ये होता है। तो ये हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करे। तो अगली श्रेणी है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। ये क्या होता है, पहले हम देखेंगे जो भी संख्याओं का क्रम होता है उसको लिख लेते हैं, 3 6 12 24। तो इस श्रेणी में क्या देखेंगे हम लोग, जो अनुपात है, अनुपात कैसे निकलेगा, कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा आपका, कॉमन रेशियो जो सेकेंड पद उसको फर्स्ट पद से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2। तो ऐसे निकलता है। अगर किसी भी श्रेणी का जो भी कॉमन रेशियो हो अगर सेम आता हो तो क्या कहेंगे हम लोग, वह श्रेणी किस में जाएगी, आपकी गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी श्रेणी का आपको अगर nवां पद निकालना हो, nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी की बात हो रही है, अगर गुणोत्तर श्रेणी में कोई nवां पद निकालना तो कैसे निकालेंगे, प्रथम पद कॉमन रेशियो के ऊपर n माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से हम गुणोत्तर श्रेणी में किसी पद को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर गुणोत्तर श्रेणी में आपको n पदों का योग निकालना तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा आपका, a ब्रैकेट में r के ऊपर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फार्मूला तभी लागू होगा जब r की वैल्यू 1 से अधिक होगी। ठीक, अगर श्रेणी अनंत पदों का योग निकालना हो तो क्या कैसे निकालेंगे हम लोग, यस इनफाइनाइट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप लोग, पहले लिखेंगे आप लोग प्रथम पद और नीचे r माइनस 1। ठीक, प्रथम पद
बटे जो भी कॉमन रेशियो होगा उसमें से 1 घटा देंगे, तो जो भी श्रेणी रहेगी अनंत अनंत तक उसका योगफल निकल जाएगा। ठीक, तो अब चलिए सॉल्व करते हैं हम समांतर श्रेणी और गुरुत्व श्रेणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। तो आपके सामने एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसमें। एक श्रेणी दिया हुआ है, इसमें पूछा है कितने पद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, पहले देखना है प्रथम पद क्या है, ठीक, और सर्वांतर देखना है कितना है। तो सर्वांतर कैसे निकलता है आपका, जो भी संख्या है उसके पहली वाली संख्या से माइनस कर दीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। मान अगर 27 लेते हैं तो उसकी पहली वाली संख्या क्या हो जाएगी 21, तो इसके बीच का सर्वांतर कितना आ जाएगा 6। ठीक, ये क्या है आपका 279, ये है आपका लास्ट पद। तो हम आपको फार्मूला बताएं क्या, अगर nवां पद दिया हो तो कैसे क्या लिखेंगे हम लोग, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सारा डाटा आपको दिया हुआ है, बस पुट करना है हमको। तो लिखेंगे क्या आगे, 279 बराबर प्रथम पद क्या है आपका 15 प्लस n निकालना है आपको, या नहीं पता है, सर्वांतर कितना है आपका 6। तो जो भी सॉल्व कर देंगे इसको तो n कमा निकल जाएगा। ठीक है, तो 15 इधर आएगा माइनस कितना आ जाएगा आपको 4, 7 से 6 और 264 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड करेगा, 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 6 चौके 24 बचा 2, 6 चौके 24 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 44, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 45। तो इस श्रेणी में कितने पद है टोटल 45 पद है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है, देखिए ये जो श्रेणी है किस क्रम में है या किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी या गुरुत्व श्रेणी। तो जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो भी दूसरा पद होता है उसमें पहले वाले को माइनस करते हैं या भाग देते हैं। तो अगर कॉमन रेशियो अगर सपोज दैट अगर ये गुरुत्व श्रेणी में हो, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे इसको, जो भी दूसरी संख्या होगी उसके पहले वाली संख्या से भाग देंगे हम लोग। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन रहेगा सबसे ऊपर जाता है और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 गुणे 2 बटे 4 एकम 4। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा कॉमन रेशियो आपका 1 बटे 2। ठीक, अगर और भी पुष्टि करना है आपको तो क्या करेंगे, एक नंबर ये ले लीजिए, मान लीजिए 1 ले लीजिए आप, 1 अब भाग दीजिए, पहले वाली संख्या क्या है 2। तो देख रहे हैं हम लोग क्या कॉमन रेशियो हमेशा सेम आ रहा है, मतलब ये जो भी श्रेणी है किसमें है, समांतर श्रेणी में नहीं है, गुरुत्व श्रेणी में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा इसमें, दिए गए क्रम में बारहवां पद क्या होगा, इस श्रेणी में बारहवां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो ये 2 क्या आपका प्रथम पद है आपका, और कॉमन रेशियो अभी हम लोग कितना निकाले हैं 1 बटे 2, और 12वां पद निकालना है आपको, मतलब n बराबर 12 निकालना है। ठीक, तो नंबर ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा आपका, a r के ऊपर n माइनस 1, जो -1 हो रहा है वो n से माइनस हो रहा है। ठीक है, ना कि पूरी संख्या में से। तो क्या लिखेंगे, a क्या है आपका 2, r कितना है आपका 1 बटे 2, इसके ऊपर n का मान कितना है 12 -1, तो आगे चल के कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 1 बटे 2 के ऊपर 11, ये तो पहले से है। ठीक, 2 1 2 इससे करेगा तो क्या हो जाएगा आपका आगे 1 बटे 2 के ऊपर 10 पावर। ठीक है, ये हमारा इस श्रेणी का 12वां पद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सामने एक नया क्वेश्चन आ चुका है, इसमें क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 दिया है और छठवां पद 13 दिया हुआ है, तो प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो S5 आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो S5 निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, E पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। ठीक, प्रथम पद और सर्वांतर हमको पता रहेगा तभी हम लोग S5 निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है छठवां पद, तो हम आपको बताएं क्या nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक। तो अगर छठवें पद की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, अगर प्रथम पद ए माना जाए, ठीक, n-1, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, और डी ये कितना दिया है आपका 13 दिया हुआ है, ठीक। एक समीकरण हमारा ये ऐसे तैयार हो जाएगा, दूसरा समीकरण इससे तैयार होगा, तीसरा पद दिया आपका 7, तो इसके हिसाब से a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब एक में से 2 को माइनस करेंगे, ठीक, तो चिन्ह बदल जाएगा आपका, ये कट गया, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3d बराबर ये कितना आएगा आपका 6, तो d बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक। सारा अंतर मिल गया आपको। अब हमको पता करना है a कितना होगा, तो d का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, वहां से a का मान निकल जाएगा आपका, ठीक। तो a प्लस 5d बराबर 13, तो a बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 5d, d का मान कितना है 2, तो 5 दूनी 10, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। तो ये 5 के लिए आपको क्या करना है, अगर इसके अनुसार फार्मूले का यूज करें तो क्या होगा, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक। मान रखिए अब n का मान कितना है 5, 5/2, 2 a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 दूनी 6, n-1 n का मान कितना है 5, तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 4, ठीक है। अब 4 अब समांतर कितना है d का मान कितना है 2, 4 दूनी 8, 8 से 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा आपका 7, और 7 गुणे 5 35, ठीक। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका प्रथम 5 पदों का योग कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए क्रम में 20वां पद कितना होगा, तो आपके सामने एक श्रेणी दी हुई है -50, -47, -44, ये क्या हो रहा है घटती हुई चली जा रही है कि बढ़ती हुई चली जा रही है, ये बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक है। तो 20वां पद कैसे निकलेगा आपका, तो हमने आपको फार्मूला क्या बताया है nवां पद का, a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र है nवां पद का, ठीक। तो हमको निकालना है 20वां पद, तो 20वां पद निकालने के लिए हमको n पता है 20 निकालना है हमको, d पता होना चाहिए और a पता होना चाहिए। तो इस सीरीज में देखें क्या a पता है, क्या है -50, d नहीं पता है, d कैसे निकालते हैं हम लोग, कोई भी संख्या ले लीजिए उसके सामने की संख्या घटा दीजिए, मान लीजिए इसको लेते हैं, इसको घटा देते हैं, -44 माइनस करेंगे किससे -47 से, तो सॉल्व हो जाएगा -44 माइनस गुणे माइनस कितना होगा प्लस का 47, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का 3, ठीक। ये होगा आपका सर्वांतर, ठीक। तो यहाँ पे रख देंगे आपके लिए, एक कितना आपका -50 प्लस n कितना है आपका 20 में से एक जाएगा तो 19, ठीक है। और d का मान कितना निकल गया आपका 3, सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा 57 और माइनस का 50, ठीक। तो 57 से 50 जाएगा तो कितना जाएगा आपका 7, तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा आपका 7, इस श्रेणी का 20वां पद कितना होगा आपका 7। आई होप हमने जो भी समझाया आपको श्रेणी के बारे में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।